We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात होगी पाकिस्तान के उस खौफ के बारे में जिसकी वजह से पाकिस्तान फिर से एटम बम चिल्ला रहा है। पाकिस्तान में इस कदर डर है कि वहां का आर्मी चीफ न्यूक्लियर हथियार की बात कर रहा है, पाकिस्तान के नेता न्यूक्लियर हथियार की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार भी एटम बम ही चिल्ला रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को भस्म करने वाली अग्नि का सच। रावलपिंडी एयरबेस तबाह। नूर खान एयरबेस खंडहर। भुलारी एयरबेस बर्बाद। ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी को भारत ने ऐसी धूल चटाई है कि उसकी जग हसाई हो रही है। लिहाजा पाकिस्तान की आर्मी से लेकर वहां के पत्रकार तक तिल मिलाए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान भारत का किसी भी मामले में तो मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो पाकिस्तान में फिर से एटम बम वाला टेप बजने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया भर के देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लिहाजा दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। पाकिस्तान आर्थिक मामले में तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा पाकिस्तान एटमी धौंस दिखा रहा है। पाकिस्तान में एटमी धमकी हर कोई देता है, चाहे वो मंत्री हो, पाकिस्तान का सैन्य अफसर हो या फिर आतंकी। इस बार एटम बम वाला टेप पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने बजाया है। नजम सेठी का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत अगर 3 एक्शन लेता है तो पाकिस्तान के पास एटमी अटैक के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। नजम सेठी ने जो 3 परिस्थितियों में न्यूक्लियर अटैक की बात कही है वो भी जान लीजिए। नजम सेठी का कहना है कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है। नजम सेठी का कहना है कि दूसरी स्थिति एटमी हमले की तब बनेगी जब भारत की फौज लाहौर में घुसने लगे, कराची में घुसने लगे और लगे कि पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, तब पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है। वहीं तीसरी परिस्थिति नजम सेठी ने बताया कि अगर भारत की नेवी पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दे, जिससे कराची पोर्ट पर आवाजाही ठप हो जाए, तब पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है। जाहिर है पाकिस्तान ऐसी धमकी देकर अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता है और पाकिस्तान की आर्मी भी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एटमी हथियार की धमकी के पीछे छिपने की कोशिश करती है। नजम सेठी को नवाज शरीफ और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का करीबी बताया जाता है। जाहिर है ऐसे में नजम सेठी टीवी पर बैठकर वही राग अलाप रहे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी उन्हें बोलने को कहती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने भी ऐसी धमकी दी थी। आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ने की धमकी दी थी। अमेरिका के टैंपा में उसने सिंधु जल संधि पर ठीक वैसा ही बयान दिया था जैसा नजम सेठी अब दे रहे हैं। अमेरिका के टैंपा में मुल्ला मुनीर ने जो बयान दिया वो बयान नजम सेठी के बयान से बिल्कुल मिलता जुलता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने अमेरिका के टैंपा में कहा, हम भारत के बांध बनाने का इंतज़ार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम उसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। लगता है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करके ही मानेगा। पहले उसने भड़काऊ बयान देकर पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के आगे पूरा पाकिस्तान पस्त हो गया। बावजूद इसके न ही जिहादी जनरल की अक्ल ठिकाने आई और न ही वहाँ के पत्रकार समझ रहे हैं। लगता है वो पाकिस्तान की कब्र खोद कर ही मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की भरमार है जो बात बात पर एटम बम निकाल लेते हैं। पाकिस्तान के एक नेता है जो बात बात पर पाव आधा पाव वाला एटम। भारत पाकिस्तान में जब तनाव की स्थिति होती है, पाकिस्तान के नेता एक ही टेप बजाने लगते हैं। उनकी हर बात में एटम बम का जिक्र होता है। शेख रशीदी तो क्लियर कहते हैं कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में
भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा वो एटम बम भारत पर दागेंगे। खुद सुनिए शेख रशीदी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं से लेकर उनके आर्मी चीफ की टाइमलाइन को चेक करेंगे तो एक ही तरह का बयान रहता है, फौरन ही एटमी राग अलाप देते हैं। फिर चाहे अमेरिका की धरती से डींगे मारने वाला जिहादी जनरल हो या फिर उसके पाले पोसे व्हाइट कॉलर वाले पत्रकार नजम सेठी, सब एटम बम वाला टेप बजाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जनरल और कर्नल ये भूल जाते हैं कि भारत से जब जब पाकिस्तान भिड़ा है, मिट्टी में मिला है। ताज़ा मामला ऑपरेशन सिंदूर का है। पाकिस्तान बार बार भारत पर एटमी हमला करने की धमकी दे रहा है। ये बात उसने अमेरिकन धरती पर भी जाकर कही है। ये इस बात का संकेत देता है कि पाकिस्तान आज के दिन डरा हुआ है। हथियार होना एक बात है, उनको इस्तेमाल करने की हिम्मत होना दूसरी बात है। भारत ने 10 मई को सिद्ध कर दिया है। अमेरिका में डींगे मारने वाला जिहादी जनरल ये भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तब यासिम मुनीर जान बचाने के लिए बंकर में छिप रहा था। 4 दिनों के ऑपरेशन में ही पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए थे और वो भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए सीज फायर चिल्लाने लगा। अब वही यासिम मुनीर भारत पर मिसाइल दागने की धमकी दे रहा है। शहबाज शरीफ के चेले चपाटे एटमी वाली बोली बोल रहे हैं, जिसका भारत भी हर मोर्चे पर जवाब देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर कहा है कि भारत का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि भारत शेर है और पाकिस्तान मेंढक। हमारे देश की सेना शेर है। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान जैसा देश जो साइज, सामर्थ्य, शक्ति और समृद्धि में हमारे आसपास भी नहीं है, उस मुल्क से कैसा मुकाबला? जो मुल्क अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर आश्रित हो, उसके मुकाबले का मतलब है अपना स्तर कम करना। वैसे पाकिस्तान में हर कोई नजम सेठी और जिहादी जनरल मुनीर की सोच वाला नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनको पाकिस्तान की हैसियत का अंदाजा है। जो बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कही कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले साइज में छोटा है, आर्थिक रूप से कंगाल है, दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूमता है, वही बात पाकिस्तान के पत्रकार हसन निसार भी कहते हैं। हसन निसार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने लोगों को रोटी और दवा तो दे नहीं पा रहा, बात एटम बम की करता है। पाकिस्तान को जो डर सता रहा है वो तो होकर ही रहेगा। भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर रखा है। पहले समझौते को स्थगित किया, फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकियों और उनके आकाओं की कुटाई हुई, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी भी पिटी। लिहाजा ये बात तो क्लियर है, अभी पानी भारत ने रोका है। वो दिन भी आएगा जब सिंधु पर भारत बांध बनाएगा और पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। रही बात पाकिस्तान के उधारी वाले एटम बम की, तो पीएम मोदी ने पहले ही क्लियर किया है, भारत किसी भी तरह की एटमी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हौसले को 4 दिन में ही पस्त कर दिया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर तबाही मचाई थी। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की मार को पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है और अब तो पाकिस्तान को भारत के सबसे बड़े हथियार अग्नि मिसाइल का खौफ सता रहा है। भारत ने 20 अगस्त को अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है।
पाकिस्तान दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। जाहिर है पाकिस्तान को डर सता रहा है कि जब वो ब्रह्मोस की मार नहीं झेल पाया तो अग्नि से निकलने वाली ज्वाला को कैसे सह पाएगा। यही बात पाकिस्तान को सता रही है, क्योंकि भारत के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के किसी भी कोने तक हमला करने में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की कुल लंबाई जो है वो 3,323 किलोमीटर है। ये सीमा भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के राज्यों से होकर गुजरती है। भारत जिस भी बॉर्डर से चाहे पाकिस्तान को धुआं कर सकता है, तो वहीं समंदर से कराची को तबाह कर सकता है। जैसलमेर बॉर्डर से पाकिस्तान के तफ्तान शहर की दूरी भी महज 1,000 किलोमीटर है और ये सबसे लंबी दूरी है। भारत इन इलाकों को भी जब चाहे तब टारगेट कर सकता है, क्योंकि भारत के पास इतनी ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान क्या चीन के शहरों को भी डांप सकती हैं। भारत की मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है। अग्नि 5 मिसाइल की बात सबसे पहले कर लेते हैं। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है और स्पीड की बात की जाए तो 29,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सफर तय कर सकती है। पेलोड क्षमता इसकी 1,500 किलोग्राम है। इसके बाद इसी फहरिस्त में शुमार है अग्नि 4 मिसाइल। अग्नि 4 की अगर बात की जाए तो ये भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज की अगर बात की जाए तो 4,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। पेलोड क्षमता इसकी 1,000 किलोग्राम है और स्पीड 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अग्नि प्राइम की। अग्नि प्राइम की अगर बात की जाए तो ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1,000 से 2,000 किलोमीटर है। स्पीड इसकी है 6,174 किलोमीटर प्रति घंटा और पेलोड क्षमता की बात की जाए तो 1,000 किलोग्राम का ये वजन अपने साथ कैरी कर सकता है। इसके बाद इसी फहरिस्त में शुमार है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज की अगर बात की जाए तो 290 किलोमीटर है और स्पीड की अगर बात की जाए तो 3,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ती है। पेलोड क्षमता इसकी 300 किलोग्राम है। इसके बाद आती है पृथ्वी 3 मिसाइल। अब पृथ्वी 3 मिसाइल की रेंज की अगर बात की जाए तो 350 से 700 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है और स्पीड है इसकी 3,450 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, बात इसकी पेलोड क्षमता की कर लेते हैं। 500 से 1,000 किलोग्राम तक का वजन ये अपने साथ कैरी कर सकती है। तो भारत की इन मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है, मतलब कि पाकिस्तान की उस कोरी धमकी का भी भारत के पास पूरा इलाज है जो वो बार बार एटम बम वाली धमकी देता है। जाहिर है एक तरफ भारत की मिसाइल ताकत से पाकिस्तान डर रहा है, तो वहीं भारत दूसरी तरफ आसमानी योद्धाओं को और भी मजबूत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ठिकानों और आतंकी मुख्यालयों पर सफलतापूर्वक हमला करने के बाद भारतीय वायुसेना इजरायल से बड़ी संख्या में रैम्पेज हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों को ऑर्डर देने की प्रक्रिया में। रैम्पेज, जिसे भारतीय वायुसेना में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल के नाम से जाना जाता है, पहले से ही सुखोई 30 MKI, जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल है। भारत ने रैम्पेज मिसाइल को पहली बार 2020-21 में उस समय शामिल किया था जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ गया था। इस मिसाइल की सबसे अहम खासियत है कि ये लंबी दूरी तक तेज़ी से सटीक हमला करने में सक्षम है। इससे फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में काफ़ी दूर तक हमला कर सकते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रह सकते हैं। रैम्पेज को शामिल करने से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की हमला करने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। ये पहले से ही 400 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को ले जा सकता है। वायुसेना अब इजरायली मिसाइल को दूसरे लड़ाकू विमानों में भी लगाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया पहल के तहत इस हथियार को भारत में बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में बड़ी संख्या में इसे शामिल करने का रास्ता खुल जाएगा। रैम्पेज का ऑर्डर वायुसेना की लंबी दूरी तक हमला करने और एयर डिफेंस के हथियारों को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज जैसे स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ठिकानों को 250 से 450 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाया था। इस दौरान वे चीन की HQ-9 सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम से दूर रहे और सुरक्षित बच गए। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान भूला नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के नेता
एटम बम चिल्ला चिल्लाकर अपनी आवाम को खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भूखी प्यासी जनता अगर सेना और नेता से पलटकर जवाब मांग लेगी तो अपने घर में भी पाकिस्तान मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। लिहाजा भारत का नाम लेकर पाकिस्तान अपनी आवाम को बरगलाता है और जिहादियों को उकसाता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।